जय हिंद बच्चों। आज हम आप लोगों को माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा आयोजित परीक्षा हेतु जो मॉडल पेपर बताए गए हैं और वार्षिक परीक्षा या अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न बताए गए हैं। इन प्रश्नों को आपको अच्छे से पढ़कर जाना है ताकि परीक्षा में आप अच्छे नंबर ला सकें। तो ये विषय विज्ञान और कक्षा 9वीं के मॉडल पेपर और इम्पोर्टेंट प्रश्न बताए जा रहे हैं। इनको आप ध्यान से देखकर परीक्षा में जा सकते हैं, आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो चलो बच्चों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं, है ना। तो देखिए, आपके सामने ये जो मॉडल पेपर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मॉडल पेपर के अलावा मैंने आप लोगों को इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न, चुनिंदा प्रश्न जो हैं, इन पर मैंने निशान लगा दिया हूं। आपको उन प्रश्नों को पढ़ के जाना है, आपके अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, तो मॉडल पेपर का आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये सेकंड मॉडल पेपर हो गया ये आपका, है ना। इनको भी आप पढ़ के जाना है, वार्षिक परीक्षा में भी और अर्धवार्षिक में भी। ठीक है, ये है थर्ड पेपर है ये आपका मॉडल पेपर। ठीक है, अब आगे हम शुरू करते हैं अध्याय 1 से लेकर जितने भी अध्याय हैं आपके विज्ञान में, सभी अध्यायों के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आज हम देखेंगे। ठीक है, तो अब देख लीजिए, यहां पर केवल उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो परीक्षा में आपको आ सकते हैं। ठीक है, तो इनकी संभावना सर्वाधिक रहेगी। देखते हैं, चलिए अगला अध्याय जो है, नया अध्याय, इसके कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे। ठीक है, देख लीजिए। तो यहां पर देखो, प्रश्न है, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, है ना। एक पदार्थ का उदाहरण दीजिए, ये प्रश्न पढ़ के जाना है आपको, है ना। गलनांक किसे कहते हैं, क्वथनांक किसे कहते हैं, वाष्पीकरण से क्या समझते हैं, शुष्क दिन में, गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है ना। अब इसके अलावा गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। ये प्रश्न जो है, मैं जिन पे निशान लगाया हूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षा में आते हैं। ठीक है, इनको पढ़ के जाना है। वाष्पीकरण क्या है ना। और पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को स्पष्ट कीजिए। द्रव और गैस, ठोस, इन तीनों में क्या है, अंतर है। संगलन की प्रसुप्त ये अभी आ गया था इधर शायद। ठीक है, तो कुछ कुछ प्रश्न जो हैं कई बार रिपीट कर दिए हैं इस प्रश्न बैंक के अंदर, तो आपको देख लेना है ना, इंपॉर्टेंट है लेकिन वो। चलो अब देखेंगे अगला अध्याय। अगले अध्याय से कौन से प्रश्न आएंगे। देखो बच्चे, आपको जो 1 नंबर वाले प्रश्न हैं, इनको तो आपको सभी को पढ़ के जाना है, बढ़िया तरीके से तैयारी करके जाना है। बाकी 2 नंबर, 3 नंबर, 4 अंक वाले जो प्रश्न आएंगे, उनमें से कौन कौन से पढ़ना मैं आपको बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है ना, इनको पढ़ के चले जाना, है ना। भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के 2 गुण हैं। तत्व यौगिक में क्या अंतर है, मिश्रण और यौगिक में अंतर लिखिए। इसके अलावा जो है आपको क्या करना है, कोलाइडी विलयन को परिभाषित कीजिए, ये प्रश्न पढ़ के जाना है ना। इनके आंसर भी यहां पर बताए गए हैं, आप वीडियो को रोककर इनका आंसर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए, समांगी मिश्रण की परिभाषा लिखिए, कोलाइडी विलयन के 2 गुण लिखिए, इनके आंसर दिए गए हैं, सांद्रता को परिभाषित कीजिए, है ना। समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण में अंतर। अब अगला अध्याय आ गया, परमाणु और अणु। इसमें से कौन कौन से प्रश्न आएंगे, इंपॉर्टेंट आ सकते हैं। देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, डाल्टन का परमाणुवाद, स्थिर अनुपात का नियम, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आपको यहाँ पर सूत्र लिखने के लिए आएगा, तो कुछ रासायनिक सूत्र आप लोगों को याद करके चले जाना है ना। इसके अलावा देखिए, अगला प्रश्न कौन सा बनेगा, तो अगला प्रश्न है स्थिर अनुपात का नियम, है ना। अब देखो, अगला अध्याय आ गया परमाणु संरचना। इसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है, महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, है ना, इसकी क्या कमियां हैं, और समस्थानिक किसे कहते हैं, संभारिक किसे कहते हैं, ये पढ़ के जाना है बेटा, उदाहरण सहित आपको। ठीक, इसके अलावा समस्थानिक और संभारित तत्वों में अंतर, परमाणु द्रव्यमान से क्या आशय है, परमाणु क्रमांक से क्या आशय है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं बहुत ज्यादा। ठीक, ये देखो, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, है ना, और कुछ तत्वों के आपको परमाणु क्रमांक दिए जाएंगे, और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, आपको परीक्षा में आएगा, तो ये प्रश्न भी पढ़ के जाना है। ठीक, अगला अध्याय है जीवन की मौलिक इकाई। इसमें से माइटोकॉन्ड्रिया का नामांकित चित्र, लेकिन यहाँ पर चित्र दिया पादप कोशिका का, तो क्वेश्चन को ध्यान मत दो, पादप कोशिका का नामांकित चित्र आपको परीक्षा में आएगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं, पावर हाउस, ये आएगा, प्रश्न आ सकता है परीक्षा में। अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक,
इसके अलावा देखिए जीवाणु कोशिका का नामांकित चित्र, तो इसमें जंतु कोशिका का चित्र आएगा, ये जंतु कोशिका का ही चित्र है। ठीक है। इसके अलावा देखिए कोशिका में पाए जाने वाले 3 अंगकों के नाम लिखिए, तो अलग अलग अंगक बताए गए हैं। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र है। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक इकाई क्यों कहते हैं, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना है आपको। ये रहा देखो, जंतु कोशिका का नामांकित चित्र ये है और पादप कोशिका का नामांकित चित्र ये है। अब क्लोरोप्लास्ट में भी सेम चित्र बनाया गया है और पादप कोशिका में भी, तो आप इसमें भ्रमित मत होना, है ना। ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका का चित्र है। इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है ना, और भी बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। इनको पढ़ के जाना है आपको। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये पढ़ के जाना है आपको। ठीक है। अध्याय 6 आ गया उतक। उतक में से क्या पढ़ना है आपको, देखो किन्हीं 2 प्रकार के पेशी रेशों के नामांकित चित्र बनाओ, तो ये चित्र रहा है। रेखी पेशी और अरेखित पेशी में अंतर है। ठीक, न्यूरॉन का नामांकित चित्र हो गया, अरेखित पेशी का नामांकित चित्र हो गया। उतक किसे कहते हैं, ये प्रश्न आ चुका है, इसलिए आप इस प्रश्न को पढ़ के जाना है। ठीक है, परीक्षा में। अब ये जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर इंपॉर्टेंट है, जंतु और पादप कोशिका में अंतर भी इंपॉर्टेंट है। पेशी किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, ऐच्छिक पेशी अनैच्छिक पेशी आता है बेटा परीक्षा में। तंत्रिका, ये वाला उधर क्वेश्चन आ गया था, तो मैंने बोला ना कुछ क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं, तो उसकी टेंशन नहीं लेना है आपको, है ना, बढ़िया से तैयार करके जाना। अस्थि और उपास्थि में अंतर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके अलावा देखिए यह है स्नायु और कंडरा में अंतर। ठीक, अगला अध्याय आ गया गति। गति से क्या पढ़ना है आपको, देखो औसत चाल, एक समान गति, असमान गति, त्वरण, मंदन, है ना। ये प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है बेटा, ये 2-2 नंबर में प्रश्न आते रहते हैं। चाल और वेग में अंतर है, दूरी विस्थापन में अंतर है। दैनिक जीवन से 2 उदाहरण देते हुए गति की परिभाषा दीजिए, है ना। ऐसी गति, ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको भी पढ़ के चले जाना है आपको। अगला अध्याय आ गया बल एवं गति के नियम। मैंने जिन जिन क्वेश्चन पे निशान लगाया हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इनको पढ़ के जाना। ठीक है। संतुलित बल किन्हें कहते हैं, जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, जब विरामावस्था से गतिशील होती है तो पीछे की ओर झुक जाते हैं, क्यों, ये कारण पढ़ के जाएंगे आप लोग। कोई क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है, कारण स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न पढ़ के जाना है। आंसर भी दिया गया है बच्चे, यहाँ से आप आंसर तैयार कर सकते हो। न्यूटन के गति संबंधी नियम, ये प्रश्न है ना। तेज हवा चलने से किसी पेड़ के फल एवं पत्ते गिर जाते हैं, क्या कारण है, तो ये आपको अच्छे से तैयार करके जाना है, जो परीक्षा में आएंगे। ठीक है। अगला अध्याय आ गया गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण में से कौन से प्रश्न बनेंगे भाई, देख लेते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन कौन से बनते हैं यहाँ से। देखिए अब ये आ गया गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। द्रव्यमान और भार में अंतर है, तो ये आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावा आर्किमिडीज का सिद्धांत, उत्प्लावन बल किसे कहते हैं, है ना। मुक्त पतन से क्या आशय है, ये आने वाला क्वेश्चन है, परीक्षा में आ सकता है ये, है ना। गुरुत्वीय त्वरण क्या है, उत्प्लावकता क्या है, ग्रहों संबंधी केपलर के नियम, क्या कारण है कि लोहे की एक छोटी सी कील पानी में डूब जाती है पर लोहे की बनी जहाज पानी में नहीं डूबती है, क्यों, ये प्रश्न पढ़ के जाना है आपको। न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम, है ना, बढ़िया से तैयार करके जाना है। इसके अलावा अगला अध्याय आ गया आपका कार्य ऊर्जा, कार्य एवं ऊर्जा, है ना। तो कार्य और ऊर्जा से क्या आने वाला है, ऊर्जा संरक्षण का नियम, गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा में अंतर, गतिज ऊर्जा ज्ञात करने हेतु सूत्र। देखो ये प्रश्न जो हैं इनकी संभावना सर्वाधिक है, आप इन्हें तैयार कर लोगे तो हो सकता है कि यही परीक्षा में आ जाएं और आपका अच्छे नंबर आएंगे भैया, है ना। तो पढ़ के जाना है इनको। ध्वनि से क्या क्या आ सकते हैं आपको, देखिए ध्वनि की प्रबलता से क्या अभिप्राय है, किन कारणों पर निर्भर करती है, चमगादड़ अपना शिकार पकड़ने के लिए पराध्वनि का उपयोग किस प्रकार करता है, इनके आंसर भी दिए गए हैं, देख लीजिए, है ना, बढ़िया से। अब देखो अगला प्रश्न है ध्वनि के बहुल परावर्तन के उपयोग लिखिए। ठीक है, पराध्वनि के अनुप्रयोग लिखिए। इसके अलावा संपीड़न और विरलन क्या है, प्रतिध्वनि किसे कहते हैं, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है ना, क्या है ना, ये इसे कैसे कम किया जा सकता है। ठीक है, वस्तुओं को साफ करने के लिए पराध्वनि का उपयोग कैसे करते हैं,
ठीक, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला अध्याय आ गया आपका खाद्य संसाधन में सुधार। तो इसमें से क्या पढ़ना है आपको? फसल उत्पादक में वृद्धि के 3 उपाय लिखिए, है ना। कंपोस्ट क्या है, ठीक है, इसके उपयोग लिखिए। फसल, तो ये जो जिन पे निशान लगे हुए हैं देख लीजिए, ये प्रश्न जो है इन पे निशान लगे, इनको पढ़ लेना बच्चे। वीडियो लंबा हो रहा है इसीलिए मैं आप लोगों को केवल दिखा देता हूँ। ये निशान दिख रहे हैं आपको, इन प्रश्नों का आप चेक कर लेना, इनके आंसर भी दिए गए हैं, ठीक है, देख लीजिए। तो इसी प्रकार ये प्रश्नों का सिलसिला यहाँ पर समाप्त होता है। आज की वीडियो को यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना। मिलेंगे हम जल्द ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।